हेलो दोस्तों, मैच नंबर 22 सीएसके वर्सेस केकेआर। भाई इस मैच में एंटरटेनमेंट से भरी सारी चीजें हुई है। कल तो ऑडियंस ने छप्पर फाड़ के इतनी आवाज करी है तो ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम के आसपास के लोग बहरे हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, धोनी की वजह से कल स्टेडियम के काफी लोग मुसीबत में फंस सकते थे। आंद्रे रसेल भी धोनी की वजह से फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने वो कर दिखाया जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कल के मैच में धोनी की आखिरकार बराबरी कर ही ली, पर एक ऐसा मूवमेंट भी आया जब जडेजा का फ्लैंक उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता और ये बुरी तरह से ट्रोल हो जाते, वो भी सीएसके के फैंस के सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट केकेआर, जिसने पिछले मैच में सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया था, लेकिन इस मैच में 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। तो ये थी हाईलाइट। चलो पॉइंट बाय पॉइंट इन सब के बारे में बात करते हैं। सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच ये मैच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था। टॉस सीएसके जीत जाती है और चेस करने का फैसला लेती है, क्योंकि उनको पता था कि ये धीमा पिच है और चेस करने में मजा आएगा। इस मैच को देखकर ये उम्मीद की जा रही थी कि ये मैच टक्कर का हो सकता है, क्योंकि पिछले बार केकेआर ने बहुत ज्यादा दम दिखाया था, पर सीएसके के मैदान पर केकेआर की एक भी नहीं चली। भाई ये वही टीम थी जिसने पिछले मैच में सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया था 272 रन, और इस मैच में टाई फिश हो गई। कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी बैट्समैन 30 रन का स्कोर भी पार नहीं कर पाया। लगता है शाहरुख खान इस मैच को देखने के लिए नहीं आए, शायद इसीलिए ये परफॉर्मेंस बिगड़ा है। सुनील नारायण के 27, अंकुश रघुवंशी के 24 और कैप्टन श्रेयस अय्यर के 34 की वजह से ये स्कोर जा पहुंचा 137 रन। बस केकेआर इतना ही स्कोर बना पाई। सीएसके की तरफ से इस मैच में बॉलिंग बहुत शानदार रही। पिछले कुछ मैचेस में बुरी तरह से पिटने वाले तुषार देशपांडे को इस बार पहला ही ओवर दे दिया गया। गजब बेइज्जती है। तुषार ने पता नहीं कैसे पर पहले ही बॉल पर केकेआर के ऊपर नमक छिड़क दिया। आई मीन शोल्ट को आउट कर दिया, वो भी पहली ही बॉल पर। इसके साथ ही आईपीएल में पहली बॉल पर आउट करने वाले तुषार 24वें बॉलर बन गए, और शोल्ट जो पहली बॉल पर आउट हुए हैं वो 25वें खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल के जो पहली बॉल पर आउट हुए हैं। तुषार ने इस मैच में 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। केकेआर की आधी लंका लगा दी और बच्ची कुची कसर रविंद्र जडेजा ने पूरी कर दी। जडेजा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट ले लिए। सीएसके के लिए ये टारगेट बहुत इजी था, लेकिन सीएसके के फैन कुछ और ही चाहते थे। वो लोग तो कैसे भी करके धोनी की बैटिंग देखना चाहते थे, चाहे 4-5 विकेट जल्दी चले जाए। पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कल अपनी कप्तानी पारी खेली ली। 58 बॉल में 67 रन उन्होंने मारे। ये उनका पहला अर्धशतक था बतौर कप्तान के तौर पर। डेरियल मिचेल और शिवम दुबे ने उनका साथ बखूबी दिया और जीत के काफी करीब ले गए। जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे और कुछ ही रन चाहिए थे, तब लोग वहाँ पर धोनी धोनी चिल्लाने लगे। और कुछ देर के बाद जब शिवम दुबे आउट हुए तो ये शोर दुगुना हो गया। सब चाहते थे कि धोनी अब जल्दी ही आ जाए मैदान पर, और आखिरकार वो पल आ ही गया। अचानक से धोनी मैदान पर आ ही जाते हैं। ये काफी टाइम से पहली बार हुआ कि धोनी 4 नंबर पर खेलने के लिए आ गए, और इसके साथ ही उन्होंने फैंस का दिल भी रख लिया। जब धोनी मैदान पर आए थे तब सीएसके को जीतने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। जब धोनी बैटिंग करने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त फैंस के द्वारा इतना ज्यादा चीयर किया गया, इतनी नॉइज की गई कि कान के पर्दे भी फट सकते थे, क्योंकि उस वक्त नॉइज चली गई थी 125 डेसिबल तक। 125 डेसिबल बहुत खतरनाक होता है कानों के लिए, कान के पर्दे भी खराब हो सकते थे। ये तो थाला के लिए फैंस का प्यार था। कल ये तो सही रहा कि धोनी ने 6 नहीं मारा, अगर छक्के मार देते तो पता नहीं ये नॉइज कितनी चली जाती और काफी लोगों को कान की प्रॉब्लम हो जाती। सीएसके ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया और 2 हार के बाद आखिरकार ये जीत उनको मिल गई। और दूसरी तरफ केकेआर के लिए इस सीजन की ये पहली हार थी। पर इस मैच के बाद एक अलग सा मूवमेंट देखने को मिला था। जब दोनों टीम हैंडशेक कर रही थी तब धोनी और गंभीर आमने सामने आ ही गए। सबको लगा था कि पता नहीं इस मूवमेंट में क्या होगा, क्योंकि पिछले काफी टाइम से गंभीर धोनी के ऊपर निशाना साध रहे थे। लेकिन केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर और एमएस धोनी उस वक्त गले मिलते हुए दिखे थे, और कुछ सेकंड के लिए उन्होंने बातचीत भी की और फिर मुस्कुराकर अलग भी हो गए। 2011 के वर्ल्ड कप के ये दोनों हीरो को साथ में देखकर मजा ही आ गया हर किसी को। लगता तो ये है कि गंभीर भाई इस सीजन में अपने गीले शिकवे जितने भी हैं वो सारे दूर करना चाहते हैं।
इस मैच में रविंद्र जडेजा कुछ अलग ही रंग में दिखे। पहले तो उन्होंने शतक लगाया। क्या बात कर रहे हैं? आई मीन जडेजा ने अपने आईपीएल के करियर में 100 कैचेस कंप्लीट कर लिए। उन्होंने इस मैच में 2 शानदार कैचेस लिए और फील्डिंग के वक्त में उन्होंने सीएसके के फैंस को खुशी कर दिया। पर बैटिंग के टाइम पर एक प्रैंक करने की वजह से वो ट्रोल होते होते बच ही गए, नहीं तो वो बुरी तरह से ट्रोल हो जाते। तू सच बोलता है। जैसे शिवम दुबे आउट हुए तब सीएसके के फैंस इतने चिल्लाए कि उनको ऐसा लगा कि शायद 4 गुना फायदा हो गया सीएसके के लिए। पूरा ग्राउंड धोनी को बुला रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी उनकी बात सुन ले। पर उस वक्त कैमरे में ये देखने को मिला कि रविंद्र जडेजा अपना बैट और ग्लव्स लेकर निकल पड़े हैं बैटिंग करने के लिए। सबको लगा था कि धोनी नहीं जडेजा बैटिंग करने के लिए आएंगे, पर सबको मांगता था सिर्फ धोनी। पर जडेजा वहाँ पर 4 कदम चलने के बाद यू टर्न ले लिया। तभी वहाँ पर धोनी दिखाई दिए बैट लिए हुए और ग्राउंड की तरफ चलने लगे। तो फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने इतना चीयर किया कि जो चीयर की नॉइज थी वो 125 डेसिबल तक पहुंच गई। उस वक्त आंद्रे रसेल बाउंड्री पर खड़े थे। इतना ज्यादा नॉइज होने की वजह से उन्होंने अपने कान को बंद करना पड़ा। ये कुछ अलग तरह का ही फैन मूवमेंट था। ये तो अच्छा था कि सीएसके के फैंस ने जडेजा को आड़े हाथों नहीं लिया, वरना जडेजा की आज तो बैंड बज जाती। वैसे जडेजा ने इस मैच में एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया और उन्होंने धोनी की बराबरी कर ली। वैसे जडेजा की तो बैटिंग नहीं आई थी, फिर भी वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ये 15वीं बार मौका था जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इसके साथ ही उन्होंने धोनी की बराबरी कर ली, क्योंकि धोनी ने भी अपने करियर में सीएसके की तरफ से 15 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे रिव्यू के साथ हम लोग मिलते रहेंगे।